जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज के इस बेहतरीन सेशन के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसकी काफी ज्यादा मदद मिलेगी। 15 मिनट की वीडियो में 60 क्वेश्चन है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की गई? तो दोस्त, उसका उत्तर है फ्रांस। प्रश्न का राइट जवाब होगा फ्रांस, विकल्प नंबर ए। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एएफटी का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया वो है जस्टिस राजेंद्र मेनन। जस्टिस राजेंद्र मेनन जो है सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन एडलेगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पे है? तो व्यक्ति का नाम है शिव नादर। शिव नादर जो है हुरन इंडिया परोपकार सूची में 1 नंबर पे आए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो केरल ज्योति पुरस्कार प्रदान किया गया टी पद्मनाभन को। टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी कुछ ही दिनों पहले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह है मनोरंजन मिश्रा। नाम याद रखेंगे, मनोरंजन मिश्रा को रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उसकी तरफ चलते हैं। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो वो महासागर है दोस्त अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के अंदर केमन द्वीप समूह स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने का इंतजार कर रहा है। चलिए, करप पद्मश्री विजेता लीला ओमश्री का निधन हो गया था। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ओमश्री का संबंध दोस्त है शास्त्रीय गायन से। किससे है? शास्त्रीय गायन से ओमश्री का संबंध है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्त तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? एजुथाचन पुरस्कार दोस्त जो इनको दिया गया वो है एसके बसंथन। एसके बसंथन को एजुथाचन पुरस्कार केरल सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो राज्य है दोस्त गुजरात। गुजरात जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान में पहले स्थान पर आया है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है दोस्त कर्नाटक द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक द्वारा। याद रखेंगे, पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू किया। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह योजना शुरू की गई थी दोस्त 2020 ईस्वी के अंदर। 2020 के अंदर जिसके तहत आप लोग राशन लेते हैं सरकार से, वह जो है 2020 के अंदर ये योजना आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्र निदेशक कहां से है? तो यह है दोस्त बांग्लादेश से। कहां से है? बांग्लादेश से। याद रखेंगे, साइमा वाजेद बांग्लादेश से इनका संबंध है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए उनका नाम है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया को भारत का न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है। अगला सवाल क्या कर रहा है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो यह जीता है दोस्त भारत ने। महिला हॉकी चैंपियनशिप अगर देखेंगे तो यह जीता है दोस्त भारत ने 2023 की ये ट्रॉफी है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? तो यह याद है मैरी क्यूरी की। मैरी क्यूरी की याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है दोस्त आर वैशाली। क्या नाम है? आर वैशाली जो है पहली ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, चर्चित बुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का संबंध किस देश से है? तो वह देश है आपका मित्र देश रूस। रूस ने बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है लॉन्च किया और यहीं से उसका संबंध है। किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यह जारी किया है दोस्त आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी विकल्प नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है? तो उसका नाम है पुंडेन बैरुडक। पुंडेन बैरुडक इस पिरामिड का नाम है जो मिस्र से भी पुराना पिरामिड है। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहां किया गया। तो चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन दोस्त हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बहुत चर्चा के विषय बने थे दोस्त। इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। एंजेलो मैथ्यूज एक ऐसे खिलाड़ी थे जो टाइम आउट हो गए और टाइम आउट होने की वजह से उनको पवेलियन वापस लौटना पड़ा था। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो वह है आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है दोस्त। अगला सवाल कह रहा है कि हाल ही में किसे गुजरात सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये अध्यक्ष है दोस्त नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है दोस्त? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है दोस्त 5 नवंबर को। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है? तो शीर्ष स्थान पे दोस्त रहा है मनीला। कौन रहा? मनीला जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज लॉन्च किया। क्रूज लाइनर का क्या नाम है? इसका नाम है दोस्त कोस्टा सेरेना। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप दिमाग में छापते चलिए। निश्चित रूप से कल जो सुबह पुलिस का पेपर होने वाला है छपेगा प्रश्न। किस राज्य सरकार ने घोषणा की आजादी से पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाए? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। नाम याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश ने इस प्रकार का फैसला लिया है कि सभी स्कूलों को हेरिटेज घोषित किया जाए। पैदल भारत में पैदल सेना दिवस यानी कि इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो इन्फेंट्री डे मनाया जाता है दोस्त 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। पैदल सेना दिवस या इन्फेंट्री डे 27 अक्टूबर। आगे कह रहा है कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो यह जारी किया है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी कर दिया है। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? तो बन्नी उत्सव कहां मनाया गया दोस्तों? बन्नी उत्सव मनाया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। बन्नी उत्सव जो है अभी फिलहाल जिसका आयोजन हुआ ये आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्त गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ और भारत के मध्य पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास था जिसका आयोजन अभी फिलहाल हुआ है। सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? तो सुल्तान सिकंदर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके मलेशिया के नए राजा नियुक्त किए गए हैं इब्राहिम सुल्तान सिकंदर। हाल ही में रॉबर्ट फीके किस देश के प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री दोस्त नियुक्त किए गए हैं स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किए गए हैं रॉबर्ट फीके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट में बने हैं, याद रखेंगे। हाल ही में किसे बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया? तो बिम्स्टेक का महासचिव दोस्त इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? पहला नौसेना संग्रहालय दोस्त बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। चौथा एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय एथलीट सुमित अंतिल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो यह है भाला फेंक। भाला फेंक में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, जो चौथा एशियाई पैरा गेम्स अभी हुआ है उसके में भारत की तरफ से। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस दोस्त मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2034 है, 2034 का आयोजन होगा दोस्त सऊदी अरब में। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे इसको। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल आपके पेपर के अंदर निश्चित रूप से मिलेंगे। कह रहा है कि अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया गया? तो ये बनाया गया नई दिल्ली के अंदर। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक जो है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी नियुक्त किए गए हैं। एसबीआई के जो अभी फिलहाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो महेंद्र सिंह धोनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग के अंदर छाप के जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
चलेंगे। किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? 2023 से जो सम्मानित किया गया वो व्यक्ति है नीता अंबानी। नीता अंबानी को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया है? तो वह देश है दोस्त बोलिविया। बोलिविया के अंदर सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान सेंटर स्थापित किया गया। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया गया? तो दोस्त है वो देश है वियतनाम। वियतनाम के अंदर इंडिया फेस्टिवल का आयोजन हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मनाया गया? तो मेरा हाउ चोंगबा नामक त्योहार मणिपुर के अंदर मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है? तो ये मौत की सजा कतर देश ने सुनाई है। भारतीय नौसेना के सैनिकों को कतर देश ने मौत की सजा सुनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना किस केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया दोस्त नई दिल्ली द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ली केंगियांग का निधन हो गया? तो वो थे दोस्त चाइना से। चाइना से व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नाम है ली केंगियांग। नाम याद रखेंगे बिल्कुल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कह रहा है कुल्लू दशहरा उत्सव कहां मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन की अगर हम बात करें दोस्त तो ये हुआ है गोवा के अंदर। कहां हुआ है? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये है दोस्त गोवा। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया दोस्त गोंडा के अंदर। गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिशन शक्ति कैफे खोला गया है। यूपी का पहला मिशन शक्ति कैफे है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में लेज का ब्रांड एम्बेसडर, तो लेज के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। एसबीआई के भी महेंद्र सिंह धोनी है और लेज जो आप कुरकुरा खाते हैं उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। भारत और मलेशिया के बीच हरिमोस शक्ति 2023 इस सैन्याभ्यास का आयोजन हुआ और इन दोनों देशों के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है चर्चित चक्रवाती तूफान हामुल का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो जो हामुल का नामकरण है वो ईरान द्वारा किया गया। हामुल का जो नामकरण है वो ईरान देश द्वारा किया गया। विशन सिंह बेदी किस खेल से संबंधित है? तो विशन सिंह बेदी याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है। विशन सिंह बेदी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है आपसे? अगला सवाल है आपसे कि हाल ही में जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? तो वह आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। लद्दाख के अंदर जूनियर वृक्ष को उसका राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया? तो वो मंत्री है आपके राजनाथ सिंह। सिट लिखा है, गलती है। राजनाथ सिंह को अभी केंद्रीय मंत्री द्वारा इन्होंने ही प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया दोस्त नई दिल्ली के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम दोस्त बहुत कम बचा हुआ है, तो कम समय के अंदर बहुत ज्यादा सवाल। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्त जीती है पंजाब ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्रिकेट से सवाल जब भी बनेगा तो ये उसमें इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे? हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं तो आप इस बात को याद रखेंगे 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दोस्त इंपॉर्टेंट 60 सवाल जो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से जिनके पूछे जाने की संभावना है। और साथ ही साथ अगर ये दोस्त वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, यही ईश्वर से कामना है। बाकी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा।